पति होते हैं तीन तरह के। एक होता है बहादुर, वो तो एक ही है। एक होता है गुलाम पति, वो सदा लुगाई के पीछे चलता है, लुगाई आगे चलेगी वो पीछे पीछे चलता है। एक होता है महागुलाम, वो गोदी में बच्चा उठाकर भी चलता है। मैं कभी लुगाई के पीछे नहीं चला। लुगाई आगे चलती थी तो मैं 500 कदम पीछे चलता था, किसी को पता ही नहीं लगता था। और किस कोशिश ये करता था किसी और की लुगाई जा रही हो तो उसके आगे हो लूं। लोग कहें बड़ा बहादुर है, देखो भाई लुगाई के आगे जा, किसी को क्या मालूम मेरी कौन सी। तो कभी भी पतियों जब भी घर से निकलो तो उदास होकर घर से घुसो, तो जब भी घर में घुसो तो उदास होकर घुसो, मरे मुंह से घुसो, जैसे बिल्कुल इतड़ गए हो। लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंस कर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसके हंसने की हिम्मत कैसे होगी जो ये हंस रहा है सीधी सीधा। बच्चों को अमेरिका में पीटना कानूनी अपराध है, जो पीटता उसे जेल भेज देते। हिंदुस्तान में ये कानून बना दो, सुबह माँ जेल में जावे शाम को बाप जावे, बच्चे दोनों का नंबर बांध दे, घर में टिकने नहीं दे। अच्छा, हिंदुस्तानी बाप अगर बेटे को नहीं कूटे तो उसकी आत्मा ही शांति नहीं होती, क्योंकि उसके बाप ने उसे कूटा हुआ होता है, तो बदला निकालता है। तो मेरे दोस्त अमेरिका में, उन्होंने अपने बेटे के चांटा मार दिया, बेटे ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, बाप को पकड़ लेगी, जेल में ठूस दिया। बेचारा जेल काट कर आया, बच्चे को मना कर लाया, बड़े प्यार से रखा। 10-11 महीने बाद छुट्टी हुई तो हिंदुस्तान लौटा। तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही बाप ने जूता निकाला और बच्चे को घर तक पीटता ले गया। साले अब कर थाने में फोन देखे कौन। हंसने की बात नहीं, तब मुझे पता लगा ये अमेरिका में जो भारतीय वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं। मैं 7 नवंबर को अपनी लुगाई से पूछा कुछ रुपए चाहिए पड़े हैं क्या घर में। 7 नवंबर को बोले आपकी कसम घर में जहर खाने को भी पैसे नहीं। मैंने मान लिया, क्योंकि मैं मानता था हरिश्चंद्र जी की बहन है ये सदा सी। फिर मैंने देख किसी कोने में पड़े होंगे, बोले आपकी माँ की कसम घर में जहर खाने को पैसे नहीं, मेरी खाली मेरी माँ की खाई। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और सारे पति जानते हैं 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता था। हम किसी के लिए कितना भी कुछ कर लेना, हमारे हिस्से हमेशा अपयश ही आएगा। कोई नहीं कहेगा कि तूने मेरे लिए इतना कुछ किया यार। अब ऐसा लगता है कि जिंदगी कुछ ऐसी है कि नेकी कर और दरिया में डाल। मैंने बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, भाई ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने बाबा अगर योग से ही रोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बना रहा है। जितने भी युद्ध हुए हमारे यहाँ बड़े, सब महिलाओं की वजह से हुए, मरे आदमी। अब महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुआ, मरे आदमी। एक लुगाई के खरोच नहीं आई उसमें। रामायण देख लो, सीता जी की वजह से हुआ, मरे आदमी। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ और एक भी लुगाई लड़ने गई हो आज तक। लुगाई लड़ा सकती है, लड़ नहीं सकती कभी भी जिंदगी में, सीधी सी बात है। अच्छा, इन फोटोग्राफरों की एक ही देखो, जितनी भी फोटो खींचेंगे, वरमाला की सारी फोटो ये बिगाड़ते हैं। वरमाला में लड़का लड़की के गले में हाथ डालता है, होना चाहिए एक दूसरे को देख कर डाले। ये कहते हैं नहीं मेरी तरफ देख। हाँ, अब यूं डालेंगे, वो फोटोग्राफर खड़ा है, लड़का लड़की की तरफ नहीं देखता, उसे फोटोग्राफर की तरफ। जैसे यहाँ भी हमने बुके दिया तो उसने मुझे थोड़ी देखा, उसने भी फोटोग्राफर को देखा, मैंने भी देखा ना। मैंने ये देखा कि कौन दे रहा है,
अच्छा, एक ने तो इस चक्कर में सासू गई डाल दी। लड़की तो कुछ नहीं बोली, ससुर बड़ा खुश हुआ कि आज तो सस्ते में ही सलट गई है अपने से, जैसी बात ये। और यहाँ पर भी देख लो ना आप, इतनी महिलाएं हैं, एक की साड़ी दूसरे से मैच नहीं करेगी, एक का सूट दूसरे से मैच नहीं करेगा, और पति साड़ा तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास में। वो काला पहन ले, सफ़ेद पहन ले, और कुछ है ही नहीं हमारे पास बचा। और ताली तो इस बात पर चीज, जबकि हकीकत ये कमाई हमारी, तब हमारी ये हालत है पतियों की। इन लुगाइयों की कमाई हो रही होती, हम पति लोग तो कच्चे बनियान में ही घूम रहे होते, इससे ज्यादा नहीं मिलता होगा। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया। गडकरी जी, मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या पता नहीं। हम अपने एक यमदूत एक आदमी को ऊपर ले जा रहे, उसने देखा बीच में लड़कियां डांस कर रही हैं, विस्की पी जा रही, वानी उतारा और ऊपर ले गए। ऋषि मुनि बैठे, हवन पूजन चल रहा, उसे वहीं उतार दिया। उसने पूछा यमदूत से क्या, बोले साहब ये स्वर्ग है, तुम्हें यहीं रहना है। वो बोले यार ये काम तो मैं धरती पर ही करी आया, जो बीच में था वो क्या था। बोले वो तो नरक था। बोले मुझे वहीं उतारो। उसे वहीं उतार दिया। उसने 2-4 घूंट विस्की के पिए, लड़की के साथ डांस किया, फिर एक दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो 4 राक्षसों ने पकड़कर उसे जंगल उसमें जलती कढ़ाई में डालने की कोशिश की। उसने राक्षस से कहा ये क्या है। बोले जी साहब ये नरक है, यहाँ यही होता है। बोले बाहर क्या था। बोले वो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट था। तुलसीदास जी की एक चौपाई ने महिलाओं को दुखी किया, उसका जवाब दिया मैंने। हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती हो या समझाएं। अच्छा। पत्नी बोली इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूँ, 4 जगह आप हैं। चल यार, फिर मिलते हैं जल्दी। जब ये बात हम अपने दोस्तों से कहते हैं ना, तो मनी मन हम भी जानते हैं कि अब दोबारा मिलना तो है नहीं, पर यार एक उम्मीद देने में अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्ती तो कॉलेज के गेट के उस पार ही रह गई। अब तो बस फोन में कुछ नंबर हैं जो उन दिनों की और उन यादों की याद दिलाते हैं। यार बिछड़ जाने के बाद ये दोस्त बहुत याद आते हैं। किसी इंसान को पाने के लिए उसके सामने आंसू बहाना सही नहीं है। मोहब्बत कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है जिसे रो रो करके हासिल किया जा सकता है। जिस इंसान को तुम्हारी जिंदगी से जाना था वो कब का जा चुका है। अब अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा के उसे बार बार बुलाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों का एहसान हम कभी नहीं चुका पाते। ये हमारी जिंदगी के वो खास लोग हैं जो बिना मतलब हमारा साथ दिया करते हैं। ऐसे लोगों का जिक्र आते ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और दिल दुआएं देने लगता है। शायद यही वो लोग हैं जिनकी वजह से इंसानियत जिंदा है और लोगों का लोगों पर भरोसा भी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब उनके खास लोग उनसे दूर हो जाते हैं तो वो उस रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें बार बार मैसेज करते हैं, कई बार इमोशनल मैसेज करते हैं, और उन्हें लगता है कि उनके अपने इससे वापस आ जाएंगे। सुनो, कोई जब छोड़ कर गया है तुम्हें किसी वक्त पे, तो वो इसीलिए छोड़ करके गया है क्योंकि उसे तुम्हारी जिंदगी से अब कोई मतलब नहीं। तो अपने आंसुओं की फजीहत कराने से अच्छा है कि अपने आंसुओं को बचा कर रखो और कहीं और इस्तेमाल करो। आज ना दिल से दुआ देने का मन है तुम्हें, तो हमेशा खुश रहो, कोई परेशानी तुम्हें छू ना पाए, तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में ना आए, और ये जो होंठ है ना तुम्हारे, ये होंठ हमेशा मुस्कुराते रहे। बस यही दुआ है, और वो भी दिल से।
अच्छा छोड़ो ना ये ट्रेंडिंग वायरल वाला खेल। तुम कहो ना मुझसे कि मैं तुम्हें खत लिखा करूं, तुम्हारे साथ बैठ कर के किसी शाम चाय पिया करूं और ढलती हुई शाम को देखा करूं, तुम्हारे साथ बाजार से खरीदारी कर लूं और कभी मजाक मजाक में तुम्हारे साथ लड़ाइयां करूं। तुम कहो ना मुझसे कि मैं तुमसे बातें करूं, पर क्यों कहोगे तुम? तुम्हें तो फोन चलाने से ही फुर्सत नहीं होती है। होते हैं कुछ दिन जब आप उड़ना तो आसमानों में चाहते हो, लेकिन आपकी उड़ान आसमानों की सरहदों तक भी नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में रुको जरा वक्त तक और देखो कि कहां रह गई हैं गलतियां और कहां रह गई हैं तुम्हारी कमियां। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ जो तुम उड़ान भरोगे ना, वो तुम्हारे हिस्से में तुम्हारा आसमान। हम ऐसे ही हैं यार, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जिससे मिलते हैं उससे खुश होकर मिलते हैं। सबको लगता है हमारी जिंदगी तो बड़ी मजेदार चल रही है, पर असल में जो हम महसूस करते हैं वो या तो हम जानते हैं या हमारा मन। बिछड़ने से पहले कितना कुछ कह जाना चाहते हो तुम, कितनी बातें हैं तुम्हारे मन में और क्या क्या बता जाना चाहते हो तुम। मैं जानता हूं ये दस्तूर है दुनिया का कि एक वक्त के बाद सफर के मुसाफिर बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, पर ये दिल इस बात पर कभी राजी नहीं होगा कि जिंदगी के सफर में आगे तुम्हारा साथ ही नहीं होगा। बहुत सारे नए बच्चे हैं, आजकल बड़ी चर्चाएं चलती हैं इश्क की। बहुत सारी कविताएं हमने इश्क की आप पर सुनी है, तब से कि कोई कल कह रहा था इलाहाबाद रहते हो, वहां से लेकर अब तक इश्क चल रहा है। क्या होता है इश्क? प्रेम मनुष्य को उसका बेटर वर्जन बनाता है। कोई क्रीम नहीं बना सकती, कोई ब्रांड नहीं बना सकता। आप जैसे हैं, आप प्रेम कर लीजिए, आप बेटर वर्जन हो जाएंगे। अपने को परे रखकर दूसरे को आगे रखने की कला ये प्रेम सिखाता है। व्यक्ति से समष्टि जिसे अध्यात्म कहता है, ये प्रेम सिखाता है। जिस दिन ये पागलपन हो जाता है कि हम रेगिस्तान में दूध की नहर खोद लेंगे, लेकिन ये ठीक रहनी चाहिए, पहाड़ तोड़ देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे, इसके बीच से रास्ता बना देंगे एक हथौड़ा लेके, लेकिन कष्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रेम सिखाता है आपको। तो जिन्होंने प्रेम नहीं किया वो मनुष्यता का एक वर्जन नीचे रहेगी। तो ये जो प्रेम है ये आपको ये पागलपन सिखाता है आपको। तो जिन्होंने प्रेम नहीं किया जीवन में, वो तो मतलब अब मैं क्या। थोड़ा और वक्त बिताना था तुम्हारे साथ, थोड़ी और बातें करनी थी, थोड़ा लड़ाइयां लड़नी थी तुम्हारे साथ, थोड़ा प्यार जताना था, मगर तुम चले गए। तुम्हें जाने की जल्दी थी और तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। एक बार मुड़कर देख लेते, एक आखिरी अलविदा और कहना था तुमको। शायद आज दुनिया ना समझ पाए तुम्हारे काम को, तुम्हारे हौसले और तुम्हारी मेहनत को, पर तुम लगे रहना, सब कुछ भूल जाना और अपनी जान लगा देना। अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना। यकीन रखना, एक दिन वक्त बदलेगा, लोग समझेंगे और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होने लगेगा। हम वो हैं जिनके हिस्से घर भी अब किश्तों में आता है, कभी किसी काम के बहाने, कभी किसी त्योहार के बहाने, तो कभी किसी की शादी बारात में चले जाते हैं हम अपने हिस्से का अपनापन ढूंढने। वैसे भी जो रोटियों की तलाश में दौड़ते हैं उनके नसीब में घर कहाँ होता है। वो एक फूफा जी तो मेरी झोल के बाहर बैठे हुए थे, नाराज होकर के पूछा यहां कैसे बैठो? बोले मेहमानों की संख्या गिन रहा हूं, जैसे ही 50 से ज्यादा हो जाएंगे सीआई साहब को फोन कर दूंगा, न खाऊंगा। हाँ, ये तो आप ही थे फूफा जी वहां पे। देखो, महात्मा गांधी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। हमारे यहां तो एक नेताजी पत्नी विदेशी लिया है। अब परिणाम आपके सामने, ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से बेरोजगार घुसेगा, उधर से रिटायरमेंट होकर निकलेगा। तो एक साहब ने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान में दे दी। साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोला तकलीफ तो उसको होगी जिसकी वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना एक बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है।